नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं हम, जो सीरीज़ चल रही थी कि प्रत्येक माँ के एक स्वरूप के साथ जो हमारे शरीर के चक्र हैं उनके कनेक्शन के बारे में वार्तालाप अभी भी जारी है। पुरानी वीडियोस जो 6 चक्रों तक, आज्ञा चक्र तक हमने कवर किए। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, और उसके बाद फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। तो कहीं ना कहीं जो 6 चक्र थे हमने वो कवर किए। और माँ के जो 6 स्वरूप थे, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी तक हमने माँ के 6 स्वरूप के इन 6 चक्रों से कनेक्शन को कवर किया। वो भी वीडियोज़ आप शिव शक्तम चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम लोग कि जो 7वां चक्र है हमारा, जो 7वें तक लोग बात करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ रहस्य है। पहले 7वें के लिए बात कर लें कि उसके पार क्या है। फिर वो आगे की 2 बचेंगी ना वीडियोस, 2 स्वरूप माँ के, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि चैनल को तभी तो मैं बोलता हूँ ना, सब्सक्राइब रखिएगा। अब जो बात है कि माँ का 7वां स्वरूप जो है देवी कालरात्रि का। अब वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे वो माँ काली का रूप है, कहीं ना कहीं माँ जो है वो एक बड़ी विचित्र सवारी पे सवार होकर के, क्योंकि जो माँ का जो वाहन बताया जाता है, जैसा गधा होता है वैसा वाहन बताया जाता है। और कहीं ना कहीं माँ के हाथ में वो कांटेदार एक शस्त्र है और बाल बिखरे हुए, विकराल रूप। तो माँ काली से कहीं ना कहीं मिलता जुलता एक स्वरूप है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। और ये जो रूप बनाया हुआ माँ ने विकराल भयानक, ये सिर्फ दुष्टों के लिए है जो माँ के भक्तों को परेशान करते हैं, या कहीं ना कहीं जो है सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथ गलत करते हैं, भक्तों के साथ। तो वो माँ ने जो स्वरूप है वो बनाया हुआ है भयंकर स्वरूप उन लोगों के लिए। लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो उपासक हैं माँ कालरात्रि के, जैसे अब 7वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो माँ का नाम शुभंकरी भी है। एक माँ कालरात्रि दुष्टों के लिए, शुभंकरी भक्तों के लिए। और कहीं ना कहीं माँ के इस जो स्वरूप है उसका कनेक्शन है हमारे 7वें चक्र से, जो है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो 7वां चक्र बताया जाता है। और सहस्त्रार तक जब चीज़ें पहुंच जाती हैं कि नीचे के चक्रों से, मूलाधार से शुरू होकर के फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और फिर जब सहस्त्रार तक पहुंचते हैं ना, जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पोर्टल जो है वो खुल जाता है। वैसे तो सभी चक्र जो है वो शक्ति वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चक्र की ऐसी शक्ति है कि जो ऊपर की डायमेंशंस हैं, जो मैं बात कर रहा था कि आगे बहुत रहस्य जुड़ा हुआ है, कि जो सहस्त्रार तक ही लोग जो है पहले नहीं पहुंच पाते हैं, जो उनकी पहुंच है कहीं ना कहीं। लेकिन माँ कालरात्रि की आराधना से, साधना से, वो जो सहस्त्रार चक्र है, जो सहस्त्रार एक ऐसा ऊपर कमल या पुष्प जैसा बताया जाता है जिसकी 1000 सहस्त्र पंखुड़ियाँ हैं। कितनी? 1000, एक सहस्त्र। सहस्त्र कहा गया ना संस्कृत में, 1000 को सहस्त्र कहा गया। तो सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला, वो जो जैसे ही ऊपर का चक्र खुला तो मैंने बताया ना कि एक पोर्टल खुल जाता है। और फिर जो है जो ऊपर की सूक्ष्म यात्रा है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है। वो जो सुपर नेचुरल जो एरिना है, जो अलग अलग मंडलों के बारे में लोग बताते हैं कि ऋषि मुनि समाधि में बैठे और पता नहीं कौन कौन से जगह पहुंच गए जा करके, बैठे बैठे ध्यान में ही। और ये कहीं ना कहीं एक गुप्त रहस्य है, और कहीं ना कहीं एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी कुछ एक रहस्य है जो सिर्फ खास शिष्यों को वो बताते हैं, कि जो एस्ट्रल ट्रैवल है हमारा, सूक्ष्म यात्रा करना एक जगह से बैठ करके, कि आत्मा, शरीर यहाँ बैठा हुआ है समाधि में और कहीं ना कहीं आत्मा कहीं और यात्रा कर रही है, या वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है अंदर, कहीं ना कहीं वो यात्रा कर रहा है।
बहुत सारे रहस्य हैं उस चीज़ से। एस्ट्रल ट्रैवल जो है, पर पढ़ने में, सुनने में बड़ा लगता है कि भैया वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, पता नहीं कौन कौन से लोक में घूम रहे हैं, दिव्य लोकों में घूम रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल उसका करना है, कहीं ना कहीं ये वो जो उन्नत संत हैं, वो जो सिद्ध योगी हैं, हठ योगी हैं, वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही एक प्रचलन में है। अब हर कोई पहले तो उसको समाधि में लीन होने वाला बनना पड़ेगा ना। जो अष्टांग योग के 8 स्टेप्स हैं, ये जो चक्रों को जागृत करने की हमारी बात भी है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े अनुशासन से जुड़ी हुई है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है, कहीं ना कहीं हर कुछ नहीं खा लेना है, अनुष्ठान की एक अवधि है। जैसे क्योंकि यहाँ जल्दी कैसे मिल जा रहा है, क्योंकि माँ का एक एक स्वरूप आपको, जैसे आज देवी कालरात्रि का ये दिन था, और जो हम रात्रि में काल रात्रि, काली रात, काल की रात, और वो फिर दिन वाली बात आ जाएगी, भैया हम तो दिन में जल्दी उठ गए थे, अब तो यार नींद आ रही है, शाम को सो जाते हैं जल्दी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कुछ एक ऐसी साधनाएं हैं जब खास माँ भगवती की कृपा होती है, तभी तो कहा ना कि जागरणों का बहुत बड़ा महत्व है। ये नवरात्रि है, 9 रातें, तो जागरण का बहुत बड़ा महत्व है कहीं ना कहीं। और भक्तों के लिए कुछ ऐसे भी साक्षात्कार हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आधी दुनिया सो रही है या पौनी दुनिया सो रही है, 75 to 80% लोग सो रहे हैं, या जो जाग रहे हैं वो कहीं दूसरी गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो कोई कोई बिरला होता है जो साधना करता है उस समय। तो कहीं ना कहीं वो जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब एक ही वाईफाई से बहुत सारे अगर फ़ोन कनेक्टेड हों या कनेक्शंस चल रहे हों, तो उसका जो सिग्नल है ना, वो वीक हो जाएगा कहीं ना कहीं। और एक ही उसको यूज़ कर रहा हो और कोई शेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी तो सो रहे हैं ना या दूसरी गतिविधि कर रहे हैं, तो वो एक ही अकेला बिरला बिरला कहीं मिलता है जो रात्रि का जागरण करके माँ की आराधना में, उपासना में, ध्यान में, कीर्तन में। अब बोलेंगे यार अकेला कीर्तन, हाँ जी भाई अकेला भी हो जाता है कीर्तन। कैसे कि जैसे नारद मुनि किया करते थे, हाथ में वो करताले हैं, अकेले ही कीर्तन करते जा रहे हैं, नारायण नारायण। ऐसे ही जय माता दी अकेले ही चल रहा है। जिनकी माँ के साथ ध्यान ही लग गया, माँ में उनका ध्यान लग गया, समाधि हुई तो है ना, पहले ध्यान तो लगे, उसके बाद तो समाधि लगे कि पूरा लीन हो गए। फिर वो एक जो जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, जिसके ऊपर समाधि लगा रहे हैं, वो विभूति और आप एक ही चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक ही हो जाते हैं एक तरह से, ऐसे समझिए, है ना। अब कोई एक फ़ोन से आप सुपर कंप्यूटर को कनेक्ट करें, एक ही कनेक्शन से जुड़ गए ना, चाहे वाईफाई है चाहे ब्लूटूथ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भक्त भी जब भगवान का ध्यान करता है, तो फिर एक एक तार से दोनों जुड़ जाते हैं। और कुछ एक ऐसी, तो ये भी कहते हैं कि कुछ एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो अगर भक्त लीन हो जाता है प्रभु के नाम में, तो कुछ एक शक्तियाँ अपने आप ही उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। भैया आप कनेक्ट करोगे किसी के साथ, अब वो सुना है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अब आप सुपर नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करोगे, तो कुछ ना कुछ तो सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है आपके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा ना, चाहे समय लगे वहाँ पे। अब ये नहीं है कि भैया एक ही दिन समाधि ली और एक दिन में सब मिल गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है, समय लगता है। तभी तो मैंने कहा ना, वो जो एस्ट्रल ट्रैवल की बात है, सहस्त्रा चक्र के ऊपर की वो जो बातें हैं, कहीं ना कहीं वो हठ योगी, सिद्ध साधक, वो प्रैक्टिकली जीतते हैं उस चीज़ को। खाली कह देना कि भैया हम कर लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर कितने हैं जो सच बताते हैं, कितने जो प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं। खाली किताब में पढ़ लेना, नेट पे पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करना। आधों को तो वैसे ही डर हो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं ना, नीचे से थोड़ा ध्यान ऊपर को आने लगता है, तो पता लगे यार पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो फिर तभी बोलते हैं भाई यार पता नहीं क्या हो जाएगा, छोड़ो यार। ऐसा भी होता है, जो कई कोशिशें करते हैं ना समाधि लगाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे के जो पोर्टल्स हैं बॉडी के, उनके साथ आपको डिटैच करना पड़ता है मेंटली, तो ऊपर की चक्रों की यात्रा करेंगे। तभी तो मैंने पहले कहा था कि जिनकी लाइफ नीचे के चक्रों में ही फंसी रह जाती है, वो ऊपर के जो सुपर नेचुरल पावर वाले चक्र हैं, चाहे आज्ञा चक्र की बात करते हैं, सहस्त्रार, वो 1000 कमल पंखुड़ी वाला वो जो फूल है, वो ऐसे नहीं खुल जाता। और कहीं ना कहीं अब फिर कोई आप बीच में आके, हाँ हाँ मुझे भी लगा था कुछ ऊपर भारी जैसा है। और मैंने पहले भी बात की थी कि कुंडलिनी कई बार जो है वो खाली मैप दिखा देती है पहले, कि ऊपर क्या है।
ज़रूरी नहीं कि वहाँ कुंडलिनी जागृत हो ही गई, कि पूरे पूरे चक्र आपके जागृत हो गए, पूरी पूरी शक्तियाँ जागृत हो गई। तो बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार। और कई बार तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अकेले में अगर आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो फिर बड़े बड़े जो हैं वो डर भी जाते हैं कई बार और साधना का मार्ग छोड़ देते हैं। कईयों के वहाँ विचलित होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि वो जो पावरफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो सुपर नेचुरल से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों तक सीमित रहने वाले लोग जब उनका साक्षात्कार उन चीज़ों से होता है, तो जो जिनके पास नॉलेज है उस चीज़ की कि आगे ऐसा होगा, या किसी गुरु ने सिद्ध ने आपको पहले बताया कि भैया ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे, तैयार रहना। अब जिसकी कोई तैयारी नहीं है, कोई उस चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं किया है, बस यूट्यूब से आधा देख करके, क्योंकि मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं यहाँ से किसी चीज़ के लिए इनिशिएट नहीं करता। एक जानकारी के लिए बात है कि हाँ, सहस्रार चक्र या माँ के सातवें स्वरूप के बारे में बात हो रही है कि काल रात्रि माँ की कृपा हो जाए और सहस्रार चक्र भी खुल जाता है, और कहीं ना कहीं शुभंकरी बन करके माँ अपने भक्तों का रक्षण हर जगह से करती हैं। और वो जो स्वरूप बना रखा है, जब कई लोग बोलते हैं माँ का स्वरूप ऐसा है, ये है, वो है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो स्वरूप माँ ने दुष्टों के लिए बनाया हुआ है, अपने भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए माँ का स्वरूप शुभंकरी है। और कहीं ना कहीं माँ, अगर माँ को भोग देना भी हो विशेष, तो ये जो कालरात्रि स्वरूप है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सात्विक रूप से अगर गुड़ का भोग भी आप दे दें माँ को, तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। आप वहाँ फिर शुरू हो जाओ कि नहीं, स्पेशल कुछ विशेष भोग दूसरे होते हैं, वो देने पड़ते हैं। ये बता तो रहा हूँ ना आपको कि सात्विक रूप से अगर करने वाले हैं, सात्विक प्रारूप ही है चीज़ों का। मैं यहाँ से कोई गलत सही वाली बात, फिर वही बात आ गई कि कोई कैसे मार्ग को फॉलो कर रहा है, लेकिन अब जगह अगर हम सात्विक मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, तो सात्विक चीज़ें भी हैं जिस मार्ग पे चला जा सकता है। ये नहीं कि भाई सात्विक तो को मार्ग ही नहीं। और फिर जब वो सहस्त्रार चक्र खुल जाता है कहीं ना कहीं, तो कई बार जो आगे के एक्सपीरियंसेस हैं, तभी तो मैंने कहा ना 2 दिन अभी आगे और हैं, जो माँ का 2 स्वरूप माँ के प्रकट आगे हैं, जो हम आगे बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि गूढ़ रहस्य हैं और चर्चाएं बहुत बड़ी हैं, तैयारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अब वो एक इमेजिनरी वो चीज़ कर ले कि भैया किसी की कुंडलिनी जागृत होगी तो उसके ज्वालाएं निकल रही हों, या अलग ही वो, कई बार ऐसे भी कुछ गुप्त साधक होते हैं कि वो अपने चक्रास को वो कंट्रोल करके रखते हैं कि कहाँ खोलना है, नहीं खोलना है। इतना भी किसी के पास कमांड आ जाती है कि वो कब उसको चक्रा को जो है खोल ले और कब उसको वो कंट्रोल कर ले। इतने भी कई सिद्धों के पास में ऐसी टेक्निक्स भी आ जाती हैं, पर वो चीज़ें वन नाइट वाली नहीं है, पहले तो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। मैंने बताया ना कि कई बार कुंडलिनी सिर्फ मैप दिखा देती है ऊपर की, भैया नीचे से ऊपर तक पाथ है, ऐसा कुछ है। अब वो लोगों को लगता है कि भैया हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, पूरी पूरे पूरे चक्कर की पूरी पूरी पावर मिल गई। हो सकता है 0.1% भी अभी उसका एक्टिव ना हुआ हो पूरी तरीके से, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज चल रहा है ना। कुंडलिनी भी स्वयं मार्ग दिखा देती है कई बार, लेकिन ये जब आप वो आपका पाला पड़ेगा वहाँ पे, पहले तो वो जो सोई हुई कुंडलिनी मार्ग की जो शक्ति है जागृत ही नहीं हुई। इतना इजी भी नहीं है ना मेरे भाई साधना, तपस्या, या कहीं ना कहीं कोई सिद्ध गुरु जिसने खुद एक्टिवेट कर रखी हो पहले, सही वाले ने, असली वाला। नकली शहद बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, वो जो असली शहद है ना वो ढूंढना, वो है कठिन कार्य। और अगर मिल भी जाएगा ना तो इतना आसानी से आपको चाटने को नहीं मिलेगा। हो सकता है उसका मूल्य जो है उसके जैसा ही हो, असली दाम देना पड़ेगा। कई बार तो कई गुरुओं की लोग कई कई साल तक सेवा करते हैं, या खुशकिस्मत होते हैं तो कई बार उनका आचरण देख करके गुरुजन सिद्धजन जो है जल्दी उनको चीज़ें दे देते हैं। पर कहीं ना कहीं प्रेपरेशन जरूर, जो एक प्रैक्टिकल गुरु होगा चाहे इस चीज़ का,